Good morning. How are you all? Let's start with the math chapter with a positive attitude and with a positive quote. So today's quote is, if you are positive, you will see opportunities instead of obstacles. This is very correct. मीन्स अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है और हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमें हमेशा हम अपॉर्चुनिटीज को ग्रास्प करेंगे इंस्टेड ऑफ ऑब्स्टिकल, इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम. तो दिस इज द पॉजिटिव. लेट्स स्टार्ट विद आवर डे विद अ पॉजिटिव quote and with positive attitude. Take out your maths book, maths now, and this is we are doing chapter number 4. हम chapter 4 कर रहे हैं, which is that chapter that is factors and multiples. Factors and multiples है. So today's date is 6. Date 6 7/21. Chapter number 4. Factors and multiples. Let's start with the divisibility rule. Divisibility rule से start करते हैं. Divisibility rule, because it is very important to learn the divisibility rule. It will help you to find out the factors. It will help you to do the division and many more things. जब हम बड़ी क्लासेस में आ जाते हैं, इनफैक्ट इन 5th स्टैंडर्ड ऑल्सो वी आर डूइंग द फ्रैक्शंस करते हैं तो उस कंडीशन में भी डिविजिबिलिटी रूल बहुत हेल्पफुल होता है. तो वी विल स्टार्ट द डिविजिबिलिटी रूल विद 2 and it will also help you without doing the actual division. You can easily find out whether the given number will be divided by the given number or not. Divisibility rule. Divisibility rule of 2. हमें कैसे पता चलता है? मीन्स 2 डिजिट नंबर और सिंगल डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर को तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये किससे डिवाइड होगा. लेकिन अगर लार्ज नंबर है, 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर, तो विदाउट डूइंग द एक्चुअल डिवीजन हाउ डू वी नो वेदर द गिवन नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 2 और नॉट? कैसे पता चलता है? तो बाय नोइंग द डिविजिबिलिटी रूल. डिविजिबिलिटी रूल को अगर हमने अच्छे से समझ लिया, लर्न करने की जरूरत नहीं है, समझना है. अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो हमें फिर नंबर को देखकर, लार्ज नंबर को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि whether the given number will be divided by 2 or not. How? See, if the number ends with the even number, even number means 0, 2, 4, 6, 8. Then the given number will be divided by 2. अगर नंबर एंड हो रहा है इवन नंबर से तो जो गिवन नंबर है, लार्ज नंबर, हम उसको देखकर बता सकते हैं कि वो डिवाइड होगा कि नहीं होगा 2 से. फॉर एग्जाम्पल, नंबर इज 78926. आफ्टर पुटिंग द कॉमा आई कैन इजीली रीड द नंबर, दैट इज 78,926, क्योंकि 6 से एंड हो रहा है एंड एज वी ऑल नो 6 इज द इवन नंबर, तो ये डिवाइड हो जाएगा. सो in this way the divisibility rule is very helpful for us. Next one is 3. Divisibility rule of 3. If the sum of given number will be the multiple of 3 or divided by 3, then the whole number
will be divided by 3। अगर गिवन नंबर का सम मल्टीपल है 3 का या फिर 3 से पूरा डिवाइड हो जाता है सम, तो जो गिवन लार्ज नंबर है वो इजीली 3 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे, देखिए एग्जाम्पल 64572, मैंने रैंडमली नंबर ले लिया, हम इसको कह सकते हैं 64,572। लेट्स चेक, मुझे भी नहीं पता, मैं चेक करती हूँ। 6 + 4 + 5 + 7 + 2, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 7 22, 22 + 2 24, तो 24 3 से डिवाइड होता है, यस, और 3 का मल्टीपल है, तो मींस ये जो लार्ज नंबर है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता होता तो क्या आप बता सकते थे ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज हमने 2 का और 3 का डिविजिबिलिटी रूल अभी लर्न कर लिया, तो हमें समझ में आ गया कि ये डिवाइड हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल, दैट इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है हम देखते हैं। प्लीज बच्चों समझना, इसको रटना नहीं, क्योंकि अगर रटोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आप अगर समझ लोगे तो आपको सारी चीजें टिप्स पे हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, इफ द लास्ट 2 digits of the given number will be the multiple of 4 or divided by 4, then the whole number will be divided by 4। अगर लास्ट 2 डिजिट गिवन नंबर की 4 के से डिवाइड हो जाती है या फिर 4 का मल्टीपल है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 32,756, तो 56 इज द मल्टीपल ऑफ लास्ट डिजिट क्या है 56, 56 4 का मल्टीपल है, यस है, तो पूरा नंबर ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इतना समझ में आया। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल, दैट इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। फाइव का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इफ द लास्ट डिजिट of the given number ends with 0 or 5, then the whole number will be divided by 5। सी अगर लास्ट 2 डिजिट गिवन नंबर की एंड हो रही है 0 से या 5 से तो पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। सी डिविजिबिलिटी रूल से हमें इजीली पता चल सकता है। अब लास्ट डिजिट कैसे, मैंने रैंडमली नंबर ले लिया 6,28,750 0 से एंड हो रहा है, और एग्जाम्पल मतलब यहाँ पर एंड में 0 आ रहा है, जहां 0 आ रहा है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं रैंडमली और एग्जाम्पल लूं 27,53,655 तो एंड में अगेन 5 आ रहा है तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो in this way we can easily find out whether the given number will be divided by 2, 3, 4, 5। एक शॉर्ट रिकॉल करते हैं, 2 का कैसे पता चलता है, 2 का पता चलता है if the given number ends with the even number then the whole number will be divided by 2। अगर गिवन नंबर इवन नंबर से एंड हो रहा है, इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, 8, 0, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है।
डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है if the sum of the given number will be divided by 3 or the multiple of 3 then the whole number will be divided by 3. Means अगर जो given number है उसका हम sum करते हैं और आंसर 3 से डिवाइड हो जाता है या फिर 3 का मल्टीपल है तो पूरा नंबर जो भी लार्ज नंबर गिवन है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है if the given number ends if the last 2 digit of the given number ends with a multiple of 4 or divided by 4 then the whole number will be divided by 4. पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा अगर उसकी लास्ट 2 डिजिट 4 का मल्टीपल है या 4 से डिवाइड हो जाती है. सी हम लास्ट 2 डिजिट तो इजीली पता लगा सकते हैं कि डिवाइड होगी कि नहीं होगी बिकॉज टेबल लर्न होना चाहिए. मेन थिंग इज टेबल विल बी ऑन योर टिप्स. अगर टेबल नहीं आएगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. फाइन. एंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि if the number ends given number ends with 0 or 5 then the whole number will be divided by 5. So in this video, this is video part 1 and in this video we learned about the divisibility rule of 2, 3, 4, 5 and my next video I'll tell you the